टंगा हुआ है, यहाँ पे जगह नहीं है रखने की, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे सबसे पहले तो ये देखो, ये पास से थोड़ा सा देख लो, देखो ये हो जाएगा आपका गुजरात। जय हिंद। आज भूगोल की श्रृंखला को हम लोग शुरू करने वाले हैं और स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक दो टॉपिक और बचे हुए हैं, उनको भी मैंने कवर नहीं किया हुआ है, उनको भी कवर कर देंगे, ठीक है। तो आज हिमालय पर्वत श्रृंखला हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अंडमान के भी बारे में मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूंगा और क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं लिखाए जाएंगे, बस ये होगा कि फिगर के माध्यम से जितना भी हो पा रहा है उतना आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहले। अच्छा, भारत के बारे में अगर भौगोलिक जानकारी के बारे में अगर थोड़ा सा देख लेते हैं, तो जैसे भारत का अगर दक्षिणतम बिंदु की बात करेगा, देखते जाना, ठीक है। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो होगा वो यहाँ पर आपका कन्याकुमारी के पास में है, ठीक है। कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी भारत का जो दक्षिणतम बिंदु होगा वो कन्याकुमारी होगा, ठीक है। मुख्य सीमा का, ठीक है, भारत की मुख्य सीमा का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी होगा। लेकिन अगर मुख्य सीमा ना लिख करके केवल देता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट हो जाता है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन भारत के भूगोल में ले लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो भारत का उत्तरी बिंदु यहाँ पर आपका जम्मू कश्मीर में इंदिरा काल है, ठीक है। इंदिरा काल, चीज़ें नोट करते हुए जाना, ये सब सारे आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। इंदिरा काल है। अब भारत के तटीय सीमा की लंबाई पूछता है और भारत के तटीय सीमा की लंबाई और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। तो भारत के तटीय सीमा की लंबाई मतलब तट जो है आपका ये यहाँ से लेकर के ऐसे करके, तो तटीय सीमा की लंबाई आपकी 6100, ठीक है। तटीय सीमा की लंबाई जो है आपकी 6100 किलोमीटर है, तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। और जो आपका ये स्थलीय सीमा की लंबाई है वो आपकी 12200 किलोमीटर, ठीक, 12200 किलोमीटर ये आपकी तटीय सीमा स्थलीय सीमा की लंबाई है, ठीक है। ये थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी, पूरब से पश्चिम तक की लंबाई, ये पूछ लेता है कभी कभी आपसे। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर, ठीक है ना। सारा कुछ करते हुए जाना। यहाँ पर आपका केवल तटीय सीमा की लंबाई, अगर यहीं पर अगर द्वीपों सहित दे देता है कि द्वीपों सहित लंबाई बताइए, तो द्वीपों सहित लंबाई 7516.5, ये द्वीपों सहित, कुल द्वीपों सहित लंबाई कितनी है, 7516.5, और केवल तटीय सीमा की लंबाई आपकी कितनी है, 6100 किलोमीटर, ठीक है। 3214 उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर, और 12200 किलोमीटर, 15200 है क्या, 15200 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 15200 किलोमीटर, ठीक है। अब ये आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन भारत के बारे में हो गया, ठीक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछ लेता है, भारत का देशांतरीय विस्तार पूछ लेता है, तो वो अलग अलग आपके टॉपिक के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करेगा, भारत का अक्षांश जो है 8 डिग्री 4 रेडियन से 37 डिग्री 6 रेडियन माना जाता है, ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार। और अगर देशांतरीय विस्तार की बात करेगा, देशांतरीय विस्तार की बात करेगा, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो ये आपका हो जाता है तो 68 डिग्री 7 रेडियन से, ठीक है, 68 डिग्री 7 रेडियन से ये आपका हो जाएगा 97 डिग्री 25 रेडियन, 97 डिग्री 25 रेडियन, ये आपका देशांतरीय विस्तार हो जाएगा, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार पूछ लेता है कभी कभी, और कभी कभी देशांतरीय विस्तार पूछ लेता है। तो फिर से आपका अगर आपसे स्थल सीमा की लंबाई पूछेगा तो 15200 किलोमीटर, और आपकी नीचे की तटीय सीमा की लंबाई पूछ लेगा तो 6100 किलोमीटर। लेकिन तटीय सीमा में अगर आपसे पूछ लेगा कि तटीय सीमा में आप द्वीपों सहित कुल लंबाई कितनी होगी, उसमें अंडमान को भी ले लिया जाता है, तो उसमें 7516.5 किलोमीटर हो जाएगा आपका। क्लियर हो रहा भैया, 7516.5 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक 3214, पूरब से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर। और सब भारत की मुख्य सीमा का दक्षिणतम बिंदु क्या है, कन्याकुमारी, और भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है आपका, ठीक है। और उत्तरतम बिंदु क्या है, उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा काल, जो आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने भारत के बारे में, आपके भारत के भूगोल के बारे में आपको दे दिया है, ठीक है। अब भारत का पूछ लेता है आपका उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में आपका ये
उत्तर में मैंने क्या बताया आपको, इंदिरा काल बताया, उत्तर में इंदिरा काल, और दक्षिण में इंदिरा पॉइंट बताया, ठीक, इंदिरा पॉइंट। और पूरब में आपका क्या हो जाएगा, वलांगू, पूरब में हो जाएगा वलांगू, अरुणाचल प्रदेश के पास में है ये आपका, अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ पे पड़ जाता है आपका सर क्रीक आपका गुजरात में है, ठीक है, सर क्रीक आपका गुजरात में हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें आप बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखना, इसके बाद फिर हम आपको वो पढ़ाने वाले हैं, ठीक। अच्छा, और थोड़ा सा देख लेते हैं कर्क रेखा के बारे में। तो कर्क रेखा के बारे में अगर बात करें तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है, चल रहा है, ठीक है। भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अब 8 राज्य वो कौन कौन से, वो कभी कभी आपसे इसी ऑर्डर में पूछ लेता है। तो यहाँ से गुजरात से स्टार्ट करते हुए लिखते हैं 8 राज्यों से, 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर के गुजरती है, कर्क रेखा कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो कौन कौन सा राज्य हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा। राजस्थान का बिल्कुल छोटा सा एरिया है, ठीक है, गुजरात के राजस्थान के बिल्कुल छोटा सा, गुजरात राजस्थान। उसके बाद आपका मैप के थ्रू आप देखते जाना। अच्छा, मैप आपको दिखा दूँ, अगर मैप में थोड़ा सा अगर आप पढ़ेंगे तो मैप से थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होता है। देखो ये मैप है, ठीक है, ये एक मैप है, आप इसको खरीद लीजिएगा। जैसे ये मैप है आपका, दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है, ये मैप है आपका, ठीक। अब यहाँ से अगर ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है आपका, मैंने पीछे बताया हुआ है, पढ़ाया था, तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा आपका, देखो यहाँ गुजरात से, और देखो ये आपका राजस्थान में बिल्कुल छोटा सा हिस्सा लिया हुआ है। तो गुजरात, राजस्थान की बात सीधे चली जाएगी मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक। और मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, इसको भी लिख लो साथ में, छत्तीसगढ़ याद रखना, ठीक है। गुजरात, मध्य प्रदेश के बाद देखो ये छत्तीसगढ़ के बाद सीधे चला जाती है झारखंड, ठीक है, इसी में देख करके झारखंड, ठीक है। और अगर आपको मैप याद होता है तो ये याद रखने की जरूरत नहीं, सीधे आप 23.5 डिग्री कहाँ से होकर के जा रही, आराम से बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। झारखंड के बाद देखो पश्चिम बंगाल, और लास्ट में पूरब में आपके 2 राज्य और मिल जाएंगे, झारखंड, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं झारखंड, पश्चिम बंगाल, और लास्ट में आपके 2 त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा मिजोरम। तो 2-2 करके हम याद करेंगे। देखो ये मैप है, अब बड़ा मैप है उधर टंगा हुआ है, यहाँ पे जगह नहीं है रखने की, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे सबसे पहले, तो ये देखो, ये पास से थोड़ा सा देख लो, देखो ये हो जाएगा आपका गुजरात, ठीक है, गुजरात के बाद राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद ये छत्तीसगढ़ झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो 2-2 करके अगर हम इसको पढ़ेंगे तो 2-2 करके कैसे पढ़ेंगे आप, तो सीधे 2-2 ऑर्डर में लगा करके, गुजरात राजस्थान, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, देखो हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य मैंने बोले थे, 8 राज्य, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो सबसे पहले गुजरात से स्टार्ट करेंगे, गुजरात मध्य प्रदेश, ठीक है, सॉरी, गुजरात राजस्थान का छोटा सा हिस्सा है, उसको मत भूलना, बिल्कुल छोटा सा नीचे का, देखो बिल्कुल छोटा सा हिस्सा टच कर रहा है राजस्थान में, देखो दिखा रहा है, देखो ये है आपका देखो दिख रहा है आपको, ये है आपका राजस्थान, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ये बिल्कुल छोटा सा हिस्सा राजस्थान में टच कर रहा है। तो गुजरात के बाद कहाँ हो जाएगा, राजस्थान। तो गुजरात राजस्थान, सबसे पहले गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, ठीक है, बार बार रिपीट करो, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा मिजोरम, ठीक है, झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा मिजोरम, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो शुरुआत से याद करेंगे, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, झारखंड पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा मिजोरम, खत्म, ठीक है। तो ये आपके कर्क रेखा कुल भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जहाँ से गुजरात के गांधीनगर के पास से, और मध्य प्रदेश के भोपाल के पास से, झारखंड के रांची के पास से, और
लास्ट में आपका मिजोरम की राजधानी है आइजोल के पास से, राजधानी के पास से होकर के गुजरती है आपकी, ठीक है। जिसका अक्षांशीय विस्तार भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 रेडियन से 37 डिग्री 6 रेडियन है, और इसका देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 रेडियन से 97 डिग्री 25 रेडियन आपका हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो ये आप इतना नोट कर लो, इतना स्क्रीनशॉट ले लो। इसके आगे फिर हम हिमालय पर्वत श्रृंखला को पढ़ते हैं, ठीक है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। और इसके आगे अगर आपसे पूछेगा कि भारत का ये जैसे यहाँ से अगर आपका देखें, यहाँ से अगर हम बात करें, ये हो जाएगा पूरब, ये हो जाएगा पश्चिम, ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण, ठीक है। तो ये यहाँ का जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पश्चिमी तट, और ये हो जाएगा, ये देखो ये पश्चिमी तट हो जाएगा, ये पूर्वी तट हो जाएगा, और ये पश्चिमी तट हो जाएगा। तो पश्चिमी तट में कौन कौन से राज्य आते हैं, और पूर्वी तट में कौन कौन से राज्य होते हैं, या फिर तटीय राज्य कौन कौन से हैं, या फिर स्थलीय राज्य कौन कौन से हैं, या फिर तटीय स्थलीय राज्य कौन कौन से हैं, या फिर स्थल से कौन कौन से देशों की सीमा बनाता है, या फिर तट से कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं। सारे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, सारे क्वेश्चन A to Z, ठीक है। तो देखो, अब देखो तटीय सीमा की बात करते हैं। तो तटीय सीमा कौन कौन से राज्य बनाते हैं, गुजरात से स्टार्ट करेंगे, गुजरात से, ठीक है। तो अगर गुजरात से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपका हो जाएगा गुजरात, यहीं पर तटीय सीमा। मतलब तटीय सीमा का मतलब होता है जिसका एक भाग पानी को टच कर रहा हो, मतलब पानी के किनारे हो, समुद्र के किनारे हो। तो गुजरात आपका किनारे, मैप पे दिखा दें गुजरात, ठीक है। गुजरात के नीचे आ जाएगा आपका महाराष्ट्र, ठीक है। गुजरात के नीचे आ जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे देखो, रुक जाओ, इसमें देखो मैप में ज़्यादा समझ में आएगा। कहाँ गया मैप, ये, ठीक। अब देखो तटीय राज्य, देखो गुजरात का एक भाग पानी में टच कर रहा है आपका, ठीक है। गुजरात के बाद आपका महाराष्ट्र के बाद छोटा सा गोवा है, गुजरात महाराष्ट्र गोवा, ठीक है। उसके बाद ये कर्नाटक केरल, गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल। इस साइड में कितने मिले, 1 2 3 4 5 मिले। इस साइड में तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा पश्चिम बंगाल, ठीक है। मतलब ये क्या है आपका, ये आपका है पश्चिमी तट, वो है पूर्वी तट। पश्चिमी तट में हमको 5 राज्य मिले और पूर्वी तट में हमको 4 राज्य मिले। 5 राज्य कौन कौन से हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ है आपका गुजरात, ये गुजरात महाराष्ट्र, बीच में छोटा सा गोवा, गुजरात महाराष्ट्र गोवा, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, कर्नाटक, और ये आपका हो जाएगा नीचे केरल, कर्नाटक केरल, ठीक है। कर्नाटक केरल, गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल, गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल, ठीक है। इस तरफ आएंगे तो इस तरफ हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ सबसे नीचे आपका क्या मिलेगा, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश हो जाएगा। 2 राज्य ऊपर और है, उड़ीसा पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। तो हो जाएगा आपका तमिलनाडु, और ये तमिलनाडु हो जाएगा, आंध्र प्रदेश उड़ीसा पश्चिम बंगाल। तो आपका ये पश्चिम साइड से 5 मिल गए और पूरब साइड से 4 मिल गए, 5 4 9 राज्य ऐसे हैं जो सीमा को, नीचे तटीय सीमा को स्पर्श करते हैं। अब ऊपर की सीमा की बात कर लेते हैं। ऊपरी सीमा से में कौन कौन से देश हैं, राज्य तो आपको पता है, ये आपका गुजरात है, आपका गुजरात के ऊपर यहाँ पर आपका राजस्थान हो जाएगा। मतलब ये आपका तटीय सीमा से स्थलीय सीमा से कौन कौन से देश जो है जो भारत को स्पर्श करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तटीय सीमा से कौन कौन से देश, यहाँ पर सबसे पहले तो बगल वाला पाकिस्तान याद ही रहेगा, बगल ही में पाकिस्तान है आपका, तो पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान के ऊपर चलेंगे आपका, यहाँ पर मिलेगा अफगानिस्तान, कजाकिस्तान है ऊपर, कजाकिस्तान का हिस्सा नहीं, अफगानिस्तान का बिल्कुल हिस्सा छोटा सा टच करता है। तो आपका हो जाएगा इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर आएंगे चीन, ठीक है। यहाँ पर आपका नेपाल है, चीन नेपाल, फिर भूटान हो जाएगा, ठीक है, भूटान। उसके बाद यहाँ पर म्यांमार हो जाएगा, ठीक है, और म्यांमार के बाद ये बांग्लादेश आ जाता है। तो कौन कितने हुए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। पाकिस्तान अफगानिस्तान चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है। इतने देश जो है भारत की स्थलीय सीमा को टच करते हैं। जलीय सीमा को कौन कौन से देश टच करते हैं, तो जलीय सीमा में पाकिस्तान देश है आपका, ये थल में भी है और जल में भी है,
थल में भी, ऊपर देखो और नीचे जल में भी। तो पाकिस्तान इधर आपको इधर मिल जाएगा, ये बांग्लादेश ये भी थल में जल में है, इधर म्यांमार मिल जाएगा ये भी थल में और जल में है। तो 3 ऐसे देश हैं जो थल जल दोनों है, पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश और उधर म्यांमार हो जाएगा, जो थल और जल दोनों से स्पर्श करते हैं। अरे बस में उसके बाद देख लेते हैं जल से कौन कौन से देश स्पर्श करते हैं। तो जल से सबसे पहला हो जाएगा आपका पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के नीचे आएंगे मालदीव मिलेगा आपको, ठीक है। पाकिस्तान के नीचे आएगा मालदीव मिलेगा, मालदीव के नीचे यहाँ पे मिलेगा श्रीलंका ये मिल जाएगा श्रीलंका आपको, ठीक है। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका के आगे आएंगे यहाँ पे मिलेगा इंडोनेशिया, ठीक है। विश्व के मैप में देखिएगा इंडोनेशिया मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ठीक है। ऊपर जाएंगे तो मिलेगा हमको थाईलैंड, क्या है, थाईलैंड मिलेगा। और थाईलैंड के बाद आपको मिलेगा म्यांमार, और म्यांमार के बाद मिलेगा बांग्लादेश, म्यांमार के बाद बांग्लादेश। तो कौन कौन से मिले, सबसे ऊपर पाकिस्तान, पाकिस्तान के नीचे मालदीव, मालदीव के नीचे श्रीलंका, श्रीलंका के नीचे जाएंगे इंडोनेशिया, फिर ऊपर जाएंगे आपका म्यांमार, म्यांमार के आगे बांग्लादेश, उसी जगह आपका थाईलैंड है, आपका थाईलैंड, ठीक है। तो इतने आपके तटीय सीमा से स्पर्श करते हुए देश, और ये आपके जलीय सीमा से स्पर्श करने वाले देश, ठीक है। तो इतना बेसिक मैंने आपको भारत के भूगोल के बारे में बता दिया। मेरे हिसाब से याद हो गया होगा, सारा कुछ याद हो गया होगा, ठीक है। तो इसका 1-2 बार रिपीट कर लेना तो ये याद हो जाएगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में, ठीक है। कितना बज गया, 11 बजा, चलो ठीक है। अब देखो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो आज आपका मेन टॉपिक था, इसके स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम इसका इरेज कर रहे हैं इसको, ठीक, स्क्रीनशॉट लो इसका। हिमालय पर्वत को पढ़ने के लिए हम लोगों ने मुख्यतः इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। जैसे यहाँ से हम देखेंगे तो ये आपका सबसे ऊपर वाला हिमालय हो जाता है ट्रांस हिमालय हो जाएगा, ठीक, ट्रांस हिमालय। फिर उसके बाद हो जाएगा हिमाद्री हिमालय, ट्रांस हिमालय, हिमाद्री हिमालय या बृहत हिमालय भी कहते हैं इसको, ये मध्य हिमालय हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा शिवालिक हिमालय, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, ट्रांस हिमालय, हिमाद्री हिमालय या फिर उसको बृहत हिमालय भी कहते हैं, और आपका मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय हो जाएगा, ठीक है। ट्रांस हिमालय सबसे पुराना है आपका, और ये बाद में जाकर के इससे जुड़े। भारत पहले जैसे पेंजिया का हिस्सा था, और ऊपर था आपका अंगारा लैंड, नीचे था गोंडवाना लैंड, बीच में था टेथिस सागर, और इसने इसको नीचे से ढकेल करके टेथिस सागर हो गया बाहर, और ये दोनों आपस में जुड़ गए आपका, ठीक है। जम्बू द्वीप था यहाँ पर, जा करके ऐसे करके जुड़ गया। तो वही चीज़ है आपका, नीचे से ठेल करके ये, जैसे भारत की अगर हम बात करें तो भारत यहाँ पर आपका ये हिमालय पर्वत श्रृंखला हो जाएगी, यहाँ पर आपका ये मैदानी क्षेत्र हो जाता है आपका, और ये आपका पठारी क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। सबसे पुराना पठारी क्षेत्र है आपका, पठारी क्षेत्र जो प्रायद्वीपीय भारत है सबसे पुराना है आपका, ठीक है। अब चलो देखते हैं इसको, हिमालय पर्वत मेन टॉपिक है आपका, हिमालय पर्वत मेन उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी हम ये सारी चीज़ें बाद में देखेंगे हम, ठीक है। ये पर्वत ये सब जितनी भी चीज़ें हैं सब बाद में देख लेंगे। तो आज हिमालय पर्वत है, तो यहाँ पे आपने देख लिया, तो अब यहाँ यही जो है इसको हम थोड़ा सा बाहर बना देते हैं। यही जो है आपका, ये आपका सबसे ऊपर वाला क्या है, ट्रांस हिमालय हो जाएगा, ठीक है, ट्रांस हिमालय। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये बृहत हिमालय हो जाएगा, बृहत हिमालय, ठीक। उसके बाद ये कौन सा हो जाएगा, मध्य हिमालय हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद ये कौन सा हो जाएगा, ये शिवालिक हिमालय हो जाएगा, शिवालिक हिमालय हो जाएगा। क्लियर, यही चीज़ें हम बाहर बना करके थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो ये हो गया ट्रांस हिमालय, ये हो गया बृहत हिमालय, ये हो गया मध्य हिमालय, ये हो गया शिवालिक हिमालय ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ट्रांस, यहाँ पे लिख लो ट्रांस हिमालय, ठीक। उसके बाद बृहत हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय, ठीक है, शिवालिक। अब एक एक करके कवर कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को पढ़ने के लिए हम लोगों ने ट्रांस हिमालय को 4 भागों में बांट दिया है, ठीक है। ट्रांस हिमालय को हम लोगों ने 4 भागों में बांट दिया पढ़ने के लिए। तो जैसे हम ये थोड़ा सा ये बना देते हैं ऐसे करके, ठीक, ये बना देते हैं थोड़ा सा ऐसे करके, ऐसे शेप बना दिया मैंने। अब इसके बाद देखो ये ट्रांस हिमालय जो है, अब इसको पढ़ रहे हैं हम लोग, ट्रांस हिमालय जल्दी जल्दी कवर करते हैं, ठीक है, एक ही वीडियो मुझे कवर करना है। तो ट्रांस हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा काराकोरम,
सबसे पहले काराकोरम, ठीक है, उसके बाद लद्दाख, ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल, सॉरी, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, पीर पंजाल। पीर पंजाल लास्ट में है आपका, ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, पीर पंजाल, ये आपके ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं। काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, पीर पंजाल, ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, पीर पंजाल। अब काराकोरम से आपको क्या याद रखना है, काराकोरम में कई चोटियां हैं, K1, K2, K3, K4, ठीक है, ये सब है आपका। इसमें आपको दो याद रखने हैं, आपको K2 याद रखना है, K2 और K4 याद रखना है। K2 का नाम क्या है भैया, K2 का नाम है गाडविन ऑस्टिन, गाडविन ऑस्टिन, ठीक है, गाडविन ऑस्टिन। भारत की सबसे ऊंची चोटी गाडविन ऑस्टिन है, ठीक है, K2 नाम याद रखना, K2। उसके बाद K4 का नाम याद रखना, K4 का नाम है गैसर ब्रूम, गैसर ब्रूम, ठीक है, गैसर ब्रूम। K4 का नाम क्या है, गैसर ब्रूम। देखो ये काराकोरम है तो जाहिर सी बात इसमें जितनी चोटियां होंगी वो K1, K2, K3, K4 होंगी, सारी चोटियां, ठीक है। तो K1, K2, K3, K4, तो ये K2 जो है आपका गाडविन ऑस्टिन है और K4 जो है आपका गैसर ब्रूम है, ये याद रखना। इसका एक विस्तार यहाँ चला गया है चाइना में, ठीक है, इसका एक विस्तार चाइना में चला गया, एक दूसरा विस्तार भी चाइना में ही है आपका, ठीक। तो एक विस्तार इसका चाइना में चला गया, दूसरा विस्तार भी आपका चाइना में ही है। अब यहाँ पर जा करके इधर से ये हिंदूकुश पर्वत से मिल गया, हिंदूकुश पर्वत से इधर से मिल गया है, ठीक है। और इधर से एक पर्वत है कुल्लू मसान, ठीक, कुल्लू मसान। ऊपर से तियान शान से मिल गया, तियान शान, और तियान शान से मिल करके तीनों पर्वतों से मिल करके ये पठार बना दिया। पठार क्या होता है, जिसका ऊपरी भाग समतल होता है, और पहाड़ क्या होता है, जिसका ऊपरी भाग नुकीला होता है, और उसकी ऊंचाई जो होनी चाहिए 1000 फीट से ऊंची होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका पामीर का पठार बन गया, पामीर का पठार, और पामीर के पठार से क्वेश्चन आता है संसार की छत किसे कहा जाता है, तो संसार की छत पामीर के पठार को कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका काराकोरम से क्वेश्चन हो गया। अब काराकोरम के बाद लद्दाख से एक क्वेश्चन आता है कि इसकी जो एक पहाड़ी है खड़ी ढाल वाली पहाड़ी है, खड़ी ढाल मतलब ऐसे गया बिल्कुल ऐसे सीधे, तो खड़ी ढाल वाली पहाड़ी उसका नाम है राकापोसी से क्वेश्चन आता है। राकापोसी किसका हिस्सा है, तो ये ट्रांस हिमालय में किसका हिस्सा है, लद्दाख का। और ये कौन सी किस प्रकार की पहाड़ी है, तो ये खड़ी ढाल वाली पहाड़ी है राकापोसी, ठीक है, ये आपके लद्दाख के हिस्से में आती है। उसके बाद जांस्कर और पीर पंजाल, इसमें दर्रे बहुत ज़्यादा है, वो दर्रे जब मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा तो उनको कवर कर दूंगा, ठीक है। और इसका एक हिस्सा यहाँ पर चला जाता है इस साइड में चीन में, जो कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है, कैलाश पर्वत, ठीक है, कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसके 4 आपको हिमनद भी याद रखने हैं, तो 10-12 हिमनद, लेकिन 4 हिमनद हमको याद रखने, केवल 4 हिमनद। किसके, इसके काराकोरम के 4 हिमनद मुझे याद रखने हैं हम लोगों को। 4 हिमनद कौन कौन से हैं, 4 हिमनद देख लेते हैं, रुक जाओ, 4 हिमनद देख लेते हैं। तो 4 हिमनद कौन सा हो जाएगा, सबसे पहला हो जाएगा सियाचिन, ठीक है, सियाचिन हो जाएगा पहला हिमनद, सियाचिन हिमनद। दूसरा कौन सा हो जाएगा, सियाचिन हिस्पर। तीसरा बोल्टारो या फिर बाल्टोरो, और चौथा हो जाएगा बियाफो, ठीक है। ये 4 हिमनद याद रखने हैं, सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरो, बियाफो। देखो दो आपके बा से हैं, बाल्टोरो बियाफो, सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरो, बियाफो। ये 4 आपको हिमनद याद रखने हैं, किसके हैं, ये आपके काराकोरम के हैं, ठीक है। काराकोरम के 4 हिमनद आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो इतना बेसिक हम लोगों ने कवर कर लिया है। ये आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला हम लोग पढ़ रहे हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला में सबसे पहले हम लोगों ने ट्रांस हिमालय पढ़ लिया। सबसे पहले उसको 4 भागों में बांटा, ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है। इधर से हमको केवल 3 हिमालय दिखेंगे। 3 हिमालय कौन कौन से, ये सबसे नीचे वाला शिवालिक दिखेगा, शिवालिक के बाद मध्य हिमालय के बाद बृहत हिमालय, और ट्रांस हिमालय हमको नहीं दिखता, वो पीछे साइड में। ट्रांस हिमालय पहले ही बन करके तैयार हो गया था, बाद में ये हिमालय जाकर के इससे मिला है। और ये सबसे ऊंचा जो है आपका बृहत हिमालय है, ये 6000 मीटर है, और ये आपका 6100 मीटर है, सबसे ऊंचा है बृहत हिमालय, ठीक है। और सबसे पुराना कौन सा है, ट्रांस हिमालय है, और ये बाद में जाकर के इससे जुड़े हुए हैं। अरे बात समझ में,
क्लियर हो रहा भैया? तो सबसे पहले ये आपको ट्रांस हिमालय में क्या याद रखना है, 4 भागों में बांटा गया, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, पीर पंजाल। काराकोरम की 2 चोटियां याद रखनी, K2 और K4। K2 गाडविन ऑस्टिन और K4 क्या है आपका गैसरब्रूम। K4 क्या है गैसरब्रूम। इसका एक विस्तार चाइना में चला गया है। चाइना में इधर हिंदू कुश से, उधर कुल्लू मसान से, ऊपर तियानसान से मिल करके एक पठार बना लिया जिसे पामीर का पठार कहा जाता है, वो संसार की छत भी कहा जाता है। दूसरा इसका विस्तार चाइना में चला गया है और चाइना में क्या कहा जाता है, इसको कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और इसके 4 आपको ये याद रखने हैं, हिमनद याद रखने सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरो, बियाफो। सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरो, बियाफो, ये 4 आपको हिमनद याद रखने हैं, ठीक। इतना हो गया आपका। और जैसे अगर हिमालय पर्वत श्रृंखला की बात करेगा, हिमालय पर्वत श्रृंखला में श्रृंखला को भारत में तो हिमालय कहा जाता है, नेपाल में क्या कहा जाता है, सागर माथा कहा जाता है, चाइना में क्या कहा जाता है, चामोलुंगमा कहा जाता है। चाइना में क्या कहा जाता है, चामोलुंगमा, चामोलुंगमा, ठीक है। तो ये आपका मैं इरेज कर रहा हूँ इसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। तो ये आपका इरेज हो रहा है, देखो, ठीक। ये इरेज कर दिया मैंने, तियानसान इरेज, ठीक है। अब इसके बाद मैं देख लेता हूँ वृहत हिमालय को, वृहत हिमालय, ठीक। अब वृहत हिमालय को देखते हैं, दूसरा नंबर है वृहत हिमालय का, ये वृहत हिमालय, वृहत हिमालय, वृहत हिमालय, ठीक। वृहत हिमालय को देख लेते हैं। वृहत हिमालय जो है आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये कौन सा पर्वत है, नंगा पर्वत से, नंगा पर्वत, ठीक है। नंगा पर्वत से स्टार्ट होकर के ये वृहत हिमालय आपका कहाँ तक चला गया है, नंगा पर्वत से स्टार्ट होकर के आपका ये चला गया है अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा पर्वत तक, नामचा बरवा पर्वत, ठीक है। नामचा बरवा पर्वत तक चला गया है। नंगा पर्वत से चल रहा है, वीडियो देख लें। नंगा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत तक ये चला गया है, ठीक है। और इसमें आपको कुछ पहाड़ याद रखने हैं, कौन कौन से पहाड़ हैं आपके ये वृहत हिमालय में। तो सबसे पहले हम चलेंगे हम लोग कहाँ पर, उत्तराखंड में। कहाँ पर, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आपको 3 पहाड़ याद रखने हैं, 3 पहाड़ याद रखने हैं। उत्तराखंड में 3 पहाड़ याद रखने हैं। मैं नाम पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है, बोल दूंगा, आप लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 3 पहाड़ है। 3 पहाड़ कौन कौन से? सबसे पहला हो जाएगा आपका बंदरपूछ, ठीक है। सबसे पहला क्या हो जाएगा, बंदरपूछ। दूसरा कामेद, बंदरपूछ, कामेद, नंदा देवी, बंदरपूछ, कामेद, नंदा देवी। लिखते जाना, बंदरपूछ, कामेद, नंदा देवी, बंदरपूछ, कामेद, नंदा देवी। ये आपका उत्तराखंड में पड़ जाते हैं, ठीक है। उत्तराखंड में 3, बंदरपूछ, कामेद, नंदा देवी। लेकिन अगर बात करें इसके बंदरपूछ और कामेद के बीच में छोटे छोटे और है, लेकिन उनको आप ऐसे याद रख सकते हैं। जैसे आपका गंगा निकलती गंगोत्री से, गंगोत्री, गंगोत्री याद आएगा तो यमुनोत्री तो याद आ ही जाएगा, यमुनोत्री, गंगोत्री, यमुनोत्री। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, ठीक है। इतने हो जाएंगे आपके, ये बंदरपूछ और कामेद के बीच में हो जाएंगे, ठीक है। छोटे छोटे हैं, ये ऐसे भी याद रहते हैं। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग नेपाल में। इसके बाद कहाँ आ जाएंगे हम लोग, नेपाल में। नेपाल में हम स्टार्ट करते हैं, अलग कलर से कर देते हैं नेपाल में, ठीक। यहाँ से नेपाल स्टार्ट होता है, यहाँ से। तो नेपाल में आपका कहाँ से, धौलागिरी, ठीक है। धौलागिरी, डी से बनाते हैं, लिख लेना आप, धौलागिरी, क्या, धौलागिरी, धौलागिरी। उसके बाद अन्नपूर्णा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, ठीक है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, याद करते चलना, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू। गौरी शंकर, गौरी शंकर, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, 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 गौरी शंकर, ठीक है। उसके बाद छोयू, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। उसके बाद माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बाद छोयू, माउंट एवरेस्ट, छोयू, माउंट एवरेस्ट, छोयू, ठीक है। माउंट एवरेस्ट, छोयू। फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका माउंट एवरेस्ट, छोयू। छोयू के बाद यहाँ पर आ जाएगा मैकालू, छोयू, 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 ठीक है। मैकालू, मैकालू, ठीक है। मैकालू क्या हो जाएगा, मैकालू। उसके बाद ये आपका यहाँ से ख़त्म हो जाता है नेपाल,
यहाँ से हो जाएगा नेपाल समाप्त, ठीक। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा आपका, यहाँ कौन सा है, ये आपका सिक्किम के पास में कंचनजंगा, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, इसीलिए सही कर देते हैं इसको। मंसालू, देखो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरीशंकर, छोयू, यहाँ पर है छोयू, ठीक है। कभी ऑर्डर आ जाता है, बाकी ऑर्डर नहीं आएगा, और ज़्यादातर आपसे ये पूछा जाता है बृहत हिमालय में कौन कौन से पहाड़ आते हैं, कौन कौन सी पहाड़ी आती है, ठीक है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरीशंकर, छोयू, उसके बाद माउंट एवरेस्ट, उसके बाद माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बाद मैकालू, माउंट एवरेस्ट के बाद मैकालू, मैकालू के बाद ये कंचनजंगा, कंचनजंगा के बाद नामचा बरवा पर्वत, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कहाँ से चलना है हमको, कहाँ से, नंगा पर्वत से, नंगा पर्वत से स्टार्ट करेंगे। नंगा पर्वत के बाद आपका उत्तराखंड में क्या आ जाएगा, 3 याद रखने हैं, 3 कौन कौन से, 3 कौन, सबसे पहले क्या है, बंदरपूछ, तो बंदरपूछ, कामेद, नंदा देवी, बंदरपूछ, कामेद, नंदा देवी, बंदरपूछ, कामेद, नंदा देवी। बंदरपूछ और कामेद के बीच में 5 आपके छोटे छोटे हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेपाल में स्टार्ट करेंगे, तो नेपाल में धौलागिरी से स्टार्ट करेंगे, धौलागिरी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मतलब अन्न धुला हुआ होना चाहिए, तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, फिर अन्न को कैसा मसाला डाल करके बनाएंगे, तो मनसालू, ठीक है, मनसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू। उसके बाद गौरीशंकर, छोयू, गौरीशंकर, छोयू, ठीक है, गौरीशंकर मतलब गौरा पार्वती, गौरीशंकर, छोयू, ठीक है। उसके बाद माउंट एवरेस्ट, मैकालू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, ठीक है। सबसे पहले धौलागिरी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, छोयू, गौरीशंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू। उसके बाद सिक्किम में आपका हो जाएगा कंचनजंगा, और नामचा बरवा पर्वत से हो जाएगा आपका खत्म, ठीक है। तो इतने आपको बृहत हिमालय में याद रखने हैं। बृहत हिमालय के बाद आता है मध्य हिमालय, इसका लिखना है तो, उसके बाद नहीं तो हम इसको भी इरेज करते हैं, ठीक, इसको इरेज करते हैं, ये हो जाएगा आपका, इसके इरेज कर रहे हैं, ठीक। बृहत हिमालय हमारा कंप्लीट हो गया है। बृहत हिमालय के बाद हमारा आ जाता है, बृहत हिमालय के बाद आ जाएगा मध्य हिमालय। मध्य हिमालय में मैं लिखूंगा नहीं, मध्य हिमालय में कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, मध्य हिमालय में बस इतना याद रखना, ये पर्यटन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये पर्यटन क्षेत्र के लिए, मध्य हिमालय जो है आपका पर्यटन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, मध्य हिमालय पर्यटन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। जैसे आपका वहाँ पर नैनीताल हो जाएगा, रानी खेत हो जाएगा, ठीक है, जो भी वहाँ पे आ जाते हैं, डलहौजी हो गया आपका, ठीक है, रानी खेत, डलहौजी, शिमला हो गया, मनाली हो गया, और जितने भी आते हैं जो भी पर्यटन क्षेत्र हैं जहाँ घूमने के लिए जाते हो आप लोग, वो आपके मध्य हिमालय में आ जाते हैं, जितने भी पर्यटन क्षेत्र आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद शिवालिक हिमालय हम लोग देख लेते हैं, खत्म करते हैं। शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय में क्या है भैया, शिवालिक हिमालय में हम लोगों को देखना है, ये भी इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा मैप के थ्रू बना देते हैं ऐसे करके, ऐसे भारत के केवल ऊपरी वाला हिस्सा बना देते हैं, ठीक, और बाकी पूरा इधर बना हुआ है। यह है शिवालिक हिमालय नीचे वाला। तो इसका थोड़ा सा हिस्सा निकल गया बाहर, कहाँ, पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान है ना किनारे, अभी बताया मैंने, तो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में किनारे हिस्सा निकल गया इसका थोड़ा सा बाहर, ठीक है। तो ये इसको सुलेमान की पहाड़ी के नाम से जानते हैं, सुलेमान। पाकिस्तान में इस शिवालिक को सुलेमान के नाम से जानते हैं, और ये छुटपुट है, मतलब यहाँ कभी सीधे जा रहा और कभी ऊपर मध्य हिमालय के ऊपर चढ़ गया, मध्य हिमालय के बाद फिर नीचे आ गया आपका, फिर ऐसे ऐसे करके जा रहा, फिर यहाँ अरुणाचल प्रदेश के पास में थोड़ा थोड़ा छुटपुट ऐसे करके, ठीक है, छुटपुट है। फिर उसके बाद नीचे गया आपका, नीचे घुमा, फिर ऐसे छुटपुट नाम है इसका, मतलब छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, कहीं यहाँ दिख रहा, कहाँ वहीं नहीं दिख रहा है। फिर नीचे जा करके ये म्यांमार में चला गया, म्यांमार से नीचे पानी में चला गया, और पानी में जाकर के इसकी ऊंचाई हो गई कम, और कम हो गई, फिर थोड़ा सा ऊंचे उठा, यहाँ पर कोको द्वीप है आपका, फिर नीचे चला गया पानी के अंदर, मतलब ऊंचाई कम हो गई, फिर यहाँ पे बड़ा सा निकल आया, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये वाला है। अर्थात अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसका हिस्सा है, शिवालिक का ही हिस्सा है। किसका हिस्सा है, शिवालिक का हिस्सा है, ठीक है। तो इसका हम लोग इसका पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ऐसे करके ये घाटी पाई जाती है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके घाटी पाई जाती है, ऐसे घाटी, ऐसे घाटी, ऐसे, यहाँ पर इंसान रह लेता है यहाँ पर, तो इस घाटी, तो इसको कहते हैं दून घाटी, दून,
सॉरी दूध लिख दिया, दून, ठीक है, दून, और इसको कहते हैं द्वार घाटी। मतलब ये इस तरफ वाला क्षेत्र क्या था, पश्चिम की पूरब, ये पश्चिम है, ये पूरब है, तो पश्चिम तरफ की घाटी को क्या कहा जाता है, शिवालिक के पश्चिम तरफ की घाटी को क्या कहा जाता है, दून घाटी कहा जाता है, तथा शिवालिक के पूरब तरफ की घाटी को द्वार कहा जाता है। दून तथा द्वार कहा जाता है, दून तथा द्वार। फेमस दून कौन सा है, देहरादून। फेमस द्वार कौन सा है, हरिद्वार। फेमस द्वार कौन सा है, हरिद्वार। ठीक है, सबका ज्योग्राफी से कुछ ना कुछ नाता है आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर जो छुटपुट है इनका नाम है अलग अलग। देखो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले हो जाएगा डापला, डापला मीरी, डापला मीरी, अबीर, डापला मीरी, अबीर, मिसमी। ठीक है, मिसमी आपका असम क्षेत्र, असम में पड़ जाता है। डापला मीरी अबीर मिसमी, डापला मीरी अबीर मिसमी। पटकाई बूम, पटकाई, पटकाई, पटकाई लिख दो केवल, पटकाई। डापला मीरी अबीर मिसमी पटकाई, डापला मीरी अबीर मिसमी पटकाई। उसके बाद नीचे साइड में आएगा, नीचे यहाँ पर आपका पड़ जाता है नागालैंड। नागालैंड में नागा पर्वत है आपका, नागालैंड में नागा पर्वत, नाम से ही क्लियर हो जाएगा। नागा के नीचे आ जाता है आपका मिजोरम। मिजोरम में क्या हो जाएगा, मिजो पर्वत हो जाएगा, मिजो पर्वत, मिजोरम। उसके बाद यहाँ पे आपका मेघालय है, मेघालय, मेघालय में 3, गारो, खासी, जैंतिया, गारो, खासी, जैंतिया। एक और याद रखना, मिकीर, मिकीर, गारो, खासी, जैंतिया, मिकीर। लिखते जाना, यहाँ पे समझ नहीं आएगा आपको। गारो, खासी, जैंतिया, मिकीर, गारो, खासी, जैंतिया, मिकीर। ठीक है, उसके बाद नीचे चला जाता है, यहाँ पर आपका एक कोको द्वीप है जो वर्तमान में भारत में नहीं, भारत का नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दे दिया था इसको, म्यांमार को। ठीक है, ये कोको द्वीप, उसके नीचे आ जाएगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो इसको सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसका एक जो विस्तार, ये यहाँ पे सुलेमान है, और यहाँ पे जो म्यांमार में इसका विस्तार है उसको अराकाम पर्वत कहा जाता है। अराकाम पर्वत के भी नाम से जानते हैं, अराकाम का पर्वत। ठीक है, म्यांमार में क्या बोलते हैं, अराकाम पर्वत के नाम से जानते हैं। म्यांमार में अराकाम पर्वत, म्यांमार में अराकाम पर्वत। पाकिस्तान में सुलेमान की पहाड़ी, पाकिस्तान में सुलेमान की पहाड़ी। ठीक है, उसके बाद पूरब तरफ की घाटी को क्या हुआ, पूरब तरफ की घाटी को क्या कहते हैं, ये पश्चिम तरफ की घाटी को क्या कहते हैं, दून कहते हैं। पूरब तरफ की घाटी को द्वार कहते हैं। ठीक है, फेमस दून देहरादून, फेमस द्वार हरिद्वार कहलाता है। ठीक है ना, क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद यहाँ से चलेंगे आगे की तरफ। अरुणाचल प्रदेश के पास इसके छोटी छोटी पहाड़ियों के नाम क्या है, डापला मीरी, डापला मीरी अबीर मिसमी, डापला मीरी अबीर मिसमी पटकाई, डापला मीरी अबीर मिसमी पटकाई, डापला मीरी अबीर मिसमी पटकाई, डापला मीरी अबीर मिसमी पटकाई। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा नीचे से नागा पर्वत हो जाएगा, नागा के नीचे हो जाएगा मिजो पर्वत, मिजो पर्वत के बाद मेघालय में क्या हो जाएगा, गारो, खासी, जैंतिया, गारो, खासी, जैंतिया हो जाएगा, गारो, खासी, जैंतिया हो जाएगा। उसके नीचे आ जाता है तो आपका म्यांमार में चला जाता है कोको द्वीप, थोड़ा सा उठा हुआ भाग, कोको द्वीप इसी का है, शिवालिक का ही भाग है, और नीचे चले जाएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और वहाँ से खत्म हो जाता है आपका। ठीक है, तो ये आपका इसका हिस्सा है। तो यहाँ पे लिखना हो, जो भी लिखना हो, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लेना। इसको भी इरेज कर रहे हैं। ठीक, शिवालिक हमारा यहाँ से हिमालय पर्वत श्रृंखला खत्म हो गई। खत्म करें, इरेज करें। ठीक, इरेज कर रहे हैं। ये हो गया आपका। अब इसके बाद आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसको भी खत्म कर देते हैं, अभी आज ही खत्म करते हैं। ये भी हम हटा रहे हैं ना, हिमालय खत्म हो गया, ये हटा दे रहे हैं, हटा दिया मैंने। ठीक, अब देखो यहाँ पर आपका है ये क्या बोलते हैं इसको, ये अंडमान। ठीक है, अंडमान के नीचे आ जाएगा आपका निकोबार, अंडमान के नीचे क्या आ जाएगा, निकोबार। निकोबार को 2 भागों में बांटा गया है, अंडमान को पढ़ने के लिए हम लोगों ने 4 भागों में बांटा है। ठीक, 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में, 4 भागों में बांटा है। तो इसके नाम देख लेते हैं, और इसको जो अलग करता है वो आपका कितने डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान तथा निकोबार को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान तथा निकोबार को अलग करता है। सबसे उत्तरी भाग हो जाएगा ये उत्तरी अंडमान हो जाएगा, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। ठीक है, लिटिल, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान, उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान, उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। ठीक है, इसके नाम याद रखना, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। ठीक है, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। निकोबार को 2 भागों में बांटा गया है, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार।
उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान, लिटिल अंडमान कहते हैं इसे। ठीक है, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, कहीं कहीं पर आपको इसको 3 भागों में भी मिलेगा। यहाँ पर एक छोटा निकोबार दे देगा आपको, छोटा निकोबार, कार निकोबार, छोटा निकोबार, ग्रेट निकोबार, लेकिन आपको मुख्यतः 2 ही भाग याद रखने हैं, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार हो जाएगा। क्लियर हो रहा भैया? क्लियर हो रहा है? ठीक है, क्लियर हो रहा। दक्षिणी अंडमान में आपका क्या है, दक्षिणी अंडमान में याद रखना एक पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर आपकी राजधानी जो है वो दक्षिणी अंडमान के अंडमान में आ जाती है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ जाती है? दक्षिणी अंडमान में आ जाती है। उत्तरी में इसकी सबसे ऊंची चोटी है एक सैंडल पीक, सैंडल पीक याद रखना, उत्तरी अंडमान के हिस्से में आ जाती है सैंडल पीक, सैंडल पीक। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी क्या नाम क्या है? सैंडल पीक है। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सैंडल पीक नाम है। ये कहाँ पर पाई जाती है? उत्तरी अंडमान में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाएगी? उत्तरी अंडमान में पाई जाएगी। ये पोर्ट ब्लेयर आपका दक्षिणी अंडमान में है। पोर्ट ब्लेयर क्या है? इसकी राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर क्या है? इसकी राजधानी है। ठीक है, यहाँ पर कुछ जनजातियाँ पाई जाती हैं, जनजातियों के बारे में देख लेते हैं। एक है सबसे पहले यारमा जनजाति, यारमा जनजाति, यष्टी क्षेत्र कुछ पाए जाते हैं, यष्टी लोग पाए जाते हैं यहाँ पे। यारमा जनजाति सबसे पुरानी जनजाति है, सबसे ओल्ड, सबसे पुरानी जनजाति। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? यारमा जनजाति। कौन सी? यारमा जनजाति। एक है आपकी सैम्पेन जनजाति, सैम्पेन जनजाति, यारमा जनजाति, सैम्पेन जनजाति। ठीक है, एक है आपका सेंटिलीज, एक है आपका सेंटिलीज, एक कौन सी है आपकी? सेंटिलीज जनजाति। ये सबसे खतरनाक है, खतरनाक, सबसे खतरनाक जनजाति कौन सी है? सेंटिलीज जनजाति। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको पढ़ना है। ठीक है, यारमा जनजाति आपकी सबसे पुरानी जनजाति है, सबसे पुरानी, सबसे पहले की जनजाति है। उसके बाद सैम्पेन भी वहाँ की फेमस जनजाति है। और सेंटिलीज से क्वेश्चन क्या आएगा? सबसे खतरनाक जनजाति। सबसे खतरनाक जनजाति कौन सी है? सेंटिलीज जनजाति। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर आपका एक था आपका सेलुलर, ये ब्रिटिशियों ने सेलुलर महल बनवाया था पहले, एक सेलुलर महल, सेलुलर महल। ठीक है, सेलुलर महल बनवाया था। और उसमें क्या हुआ, मलेरिया के बाद में मलेरिया बढ़ गया। मलेरिया के बढ़ने से क्या हुआ, सेलुलर महल को कन्वर्ट करके जेल में कन्वर्ट कर दिया। किसमें? जेल में कन्वर्ट कर दिया। तो जिसे सेलुलर जेल या काला पानी की जेल। अच्छा, काला पानी की जेल क्यों कहा जाता है? यहाँ अंडमान में दो आपके क्या है, वो क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी, 2 ज्वालामुखी हैं। ठीक है, एक का नाम है बैरन द्वीप, एक का नाम है नारकोंडम। बैरन द्वीप और नारकोंडम, बैरन द्वीप और नारकोंडम, बैरन द्वीप, नारकोंडम, बैरन द्वीप, नारकोंडम। बैरन द्वीप आपका क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। और नारकोंडम कैसा है? मृत ज्वालामुखी। नारकोंडम नहीं रहा, ना से नहीं रहा। ठीक है, नारकोंडम ज्वालामुखी, नारकोंडम ज्वालामुखी, नारकोंडम ज्वालामुखी और बैरन द्वीप, बैरन द्वीप ज्वालामुखी, बैरन द्वीप बैरन द्वीप ज्वालामुखी क्या है? ये इससे उद्गार होता रहता है क्योंकि सक्रिय ज्वालामुखी, तो यहाँ से धुआं वगैरह निकलता रहता है। तो यहाँ के आसपास का जो पानी का क्षेत्र है वो काला हो गया है। यहाँ का पानी कैसा हो गया है? काला हो गया है। पानी कैसा हो गया है? काला हो गया। पानी कैसा हो गया? काला पानी हो गया है। कैसा पानी हो गया? काला पानी। तो काला पानी हो गया, तो ये जो सेलुलर की जेल है इसका नाम क्या रख दिया गया? काला पानी की जेल। कहाँ पर है? अंडमान में। काला पानी की जेल कहाँ है? अंडमान में। काला पानी की जेल कहाँ पर है? अंडमान में। काला पानी की जेल अंडमान में। कब इसको इस्टेब्लिश किया गया था? 1897 में। 1897 में काला पानी की जेल को बनाया गया था। 1897 में काला पानी की जेल को बनाया गया था, जिसे सेलुलर की जेल भी कहा जाता है या काला पानी की जेल कहा जाता है। सेलुलर की जेल या काला पानी की जेल कहा जाता है। अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में पहले ब्रिटिशियों का कब्जा हुआ करता था। किसका? ब्रिटिशियों का। पहले ब्रिटिश कब्जा किए हुए थे, उसके बाद ब्रिटिशियों से किसने ले लिया था? जापान ने छीन लिया था। ब्रिटिशियों से किसने छीन लिया था? जापान ने छीन लिया था। और जापान ने किसको गिफ्ट के रूप में दे दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी को। किसको गिफ्ट दे दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी को गिफ्ट दे दिया था। और सुभाष चंद्र बोस ने इसका नाम बदल करके क्या रख दिया था? शहीद एवं स्वराज द्वीप। शहीद एवं स्वराज, शहीद एवं स्वराज द्वीप रख दिया था। शहीद एवं स्वराज द्वीप रख दिया था। किसने? सुभाष जी ने। ठीक है, सुभाष जी ने क्या रख दिया था? शहीद एवं स्वराज द्वीप रख दिया था। ठीक है, यहाँ पर आपका कोको द्वीप है। कोको द्वीप जो वर्तमान में हमारा नहीं है, किसका है? म्यांमार का है। किसने दे दिया था?
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दे दिया था। ये पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था कोको द्वीप, और कोको द्वीप किसका है? ये शिवालिक हिमालय का हिस्सा है, ठीक है, कोको द्वीप आपका। और ये वर्तमान में म्यांमार के पास में है। और इससे क्वेश्चन ये आता है, म्यांमार ने किसको दे दिया है निगरानी के लिए? चीन को दे दिया है। और अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कोको द्वीप पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी कौन करता है, तो कोको द्वीप पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी आपका चाइना करता है, ठीक है। इससे हम लोगों को खतरा भी है। यहाँ पर आपका, यहीं पर आपका आ जाएगा, ये आंध्र प्रदेश ये पड़ जाता है, यहाँ उड़ीसा पड़ जाएगा, चांदीपुर पड़ जाएगा, मतलब ये सब जो भी आपके स्पेस सेंटर, ये यहाँ पे जैसे ये आंध्र प्रदेश में हरिकोटा, PSLV, GSLV जितने भी है सब वो यहीं से देख करके देख लेगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा ये चीज़ें, तो यहाँ से हम लोगों ने देखो एक ही वीडियो में जल्दी से जल्दी मैंने कवर करने का प्रयास किया है, ठीक है। भारत का भूगोल स्टार्ट करेंगे, भारत के भूगोल से जितनी भी चीज़ें मैंने हैं इसमें कवर कर दी, और सारी नोट्स बना लेना। इसके बाद देखो फिर हम मिलेंगे, इसके बाद हम आपको प्रायद्वीपीय भारत पढ़ाएंगे किसी दिन, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत पढ़ा देंगे, और प्रायद्वीपीय भारत के बाद दर्रे वगैरह बता देंगे, दर्रे, ठीक है। फिर उसके बाद नदियों का टॉपिक स्टार्ट होगा, फिर नदियाँ पढ़ाएंगे स्टार्टिंग से, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट अगर कुछ लेना हो ले लो, मेरे हिसाब से आपने मेरे साथ साथ नोट्स बनाया होगा। और मिलते हैं किसी दिन किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।